अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग के कमेंट पढ़ के। आप लोग इतनी अच्छी अच्छी मुझे दुआएं लिख के भेजी हैं, यकीन करें बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जी आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया था कल उम्रा खैर खैरियत से। और जी अभी हम जो है होटल की लॉबी में बैठी हूँ मैं रेस्टोरेंट में आके, और आप लोग को विज़िट करवाऊंगी एक पूरा रेस्टोरेंट में कि क्या क्या इनके डिनर मेन्यू में जो बुफ़े इनका लगता है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्योंकि ये 5 स्टार होटल है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मक्का के बिल्कुल सामने जो है वो हरम के बिल्कुल सामने जो है ये होटल है, स्विस होटल मक्का के नाम से। आप लोग सर्च करेंगे आप लोग को वो दिख जाएगा। तो जी चलते हैं, आप लोग को डिनर बुफ़े दिखाती हूँ मैं आप लोग को। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को जो है मेरा उम्रा व्लॉग कैसा लगा। आप लोग के जो कमेंट होते हैं ना, यकीन करें दिल खुश हो जाता है कमेंट्स पढ़ के मेरा, तो जो है ना फिर हिम्मत मिलती है व्लॉग बनाने की। और इंशाल्लाह आगे जो भी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ दिन ही बचे हैं मेरे मक्का के अंदर, फिर उसके बाद आपकी सबा जो है वो आप लोग को जो है घर पे मिलेगी अम्मी के साथ। तो जी चलते हैं, अभी डिनर बुफ़े आपको विज़िट करवाती हूँ इंशाल्लाह। बाकी 326 Did they check in? tomorrow. Yesterday I checked in. Yesterday. Okay. Tomorrow check out. Actually, no, not tomorrow. After 4 days. After 4 days. Yes. Now, okay, this light station. All right. We have light station here and the buffet here. All right. 1326. What is this? Okay, so this guy give me a complimentary coffee because it's my birthday. Thank you so much. What's your good name? Romil. Okay, Romil, thank you so much. It's mean a lot. Okay, thank you. अच्छा जी, तो सीन कुछ ऐसा है कि आज है मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। अच्छा जी, तो आप लोगों ने जो ब्लॉग देखा है ना, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर रही थी, वो जो है
जब मैं तवाफ़ कर रही थी तो मेरी बर्थडे स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था उम्रा 11:30 बजे रात में, और आपको पता है 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ करते हुए मेरी बर्थडे स्टार्ट हुई थी, और आई वॉज़ लिटरली क्राइंग। मुझे समझ नहीं आया था कुछ भी कि इतना अच्छा अल्लाह पाक ने मुझे गिफ्ट दिया है कि मेरी बर्थडे वाले दिन मैंने उम्रा किया है, तवाफ़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी दुआएं की हैं अल्लाह पाक से, बहुत सारी। अल्लाह पाक का लाखों लाख शुक्र है। तो जी अभी ये कल की बात बता रही हूँ। तो अभी जो है वो वक्त शाम हो रही है, तो मैं अभी लॉबी में आई थी व्लॉग करने के लिए। तो वो जो लिखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक सरप्राइज़ भी दिया रूम के अंदर, और उन्होंने मुझे जो है वो कुछ फ्रूट्स और कुछ केक्स भिजवाए थे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर माई बर्थडे। सो अभी मैं नीचे आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है कि इट्स योर बर्थडे, टुडे इज़ योर बर्थडे एंड आई विल गिव यू द कॉफ़ी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। सो थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छा होटल है, सीरियसली, लाइक सर्विस के हिसाब से, क्लीनिंग के हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस है। ये है वो सरप्राइज़। जब मैं रूम में आई तो मेरी फैमिली ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और मैं एकदम शॉक्ड हो गई देख के कि ये क्या चीज़ है। तो जी कितना सामने देखें प्यारे मंजर हैं, अल्लाह पाक ने मुझे जो है ये नेमत से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का। अच्छा जी, थैंक यू सो मच इतने अच्छे सरप्राइज़ के लिए, और थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतने अच्छे सरप्राइज़ मिल रहे हैं जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। और जी ये देखें जी कितना अच्छा सरप्राइज़ मिला है मुझे। ये जी हमारा होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं, और ये है हमारे होटल के मनाजिर सामने हरम है। हैप्पी बर्थडे टू मी। कैंडल्स भी नहीं लाए, कितने कैसे लोग हैं आप लोग। अच्छा जी, काटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लैपिंग तो करो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Saba. Happy birthday to you. यहाँ जी हम निकल गए थे खाना खाने, और एक हमने रेस्टोरेंट सर्च किया था पाकिस्तानी, जो कि अब वहाँ जाके हमें पता चलना था कि कैसा खाना है। ये रास्ते में है कुछ जद्दा सॉरी मक्का का जो है शहर है। ये हम देखें जी आगे टेस्ट एंड टेल्स। ये भी आप आगे चलेंगे तो मैं आपको इस रेस्टोरेंट की कहानी बताऊंगी। ये हमने रैंडमली जो है ना वो गूगल पे सर्च किया था। इनका एम्बियंस बहुत ही कोई आला किस्म का एम्बियंस था, स्टाफ बहुत अच्छा था। और ये जो आप देख रही हैं ना स्क्रीन पे, ये खातून जो है ये इस रेस्टोरेंट की ऑनर है, और ये भी कराची से बिलोंग करती हैं। और जी ये हमारा आ गया था रेस्टोरेंट का मेन्यू, और हमने जो वो है जब हमने डिसाइड किया था क्या मंगवाना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी बिरयानी की जिसमें आलू भी हो। तो ये पूरा मेन्यू है, जो भी यहाँ आना चाहे मक्का, और जिससे भी आना पाकिस्तानी खाना खाना है, तो आपने सर्च करना है टेस्ट एंड टेल्स बाय शगुफ़ा। ठीक है जी, गूगल पे 15 मिनट की ड्राइव है मक्का से, और यहाँ पर जी हमारी लजीज सी बिरयानी आ गई है जिसमें आलू भी था। और ये अभी हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू जो मैंने किया था ना, आप यकीन करें 10 आउट ऑफ 100 इसका रेट है इस खाने का। यकीन करें, दिल खुश हो गया था खा के। और हम लोग लगातार 3 डेज़ आए इस रेस्टोरेंट में। ये हमारा फर्स्ट डे था, उसके बाद हम नेक्स्ट डे फिर से आए हैं, और फिर से हम दोबारा आए इस रेस्टोरेंट में। ये अभी मैं खा रही हूँ, और फिर आपको मेरे फेस से ही पता लग जाएगा। टू गुड।
तो देखते ही देखते हमारी दूसरी डिश भी आ गई और यकीन करें मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। एक होता है ना पेट भर जाए नियत ना भरी, ये वैसा खाना था। मतलब दिल खुश हो गया था। और यकीन करें इतने अच्छे इनका स्टाफ था, गरम गरम जो है हमारे लिए रोटियां आ रही थी। ये लास्ट में इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री पान दिया था, गुलकन जिसे कहते हैं, पान की गुलकन जो होती है वो। और ये देखें आपको प्लेटों से अंदाज़ा हो रहा होगा, पूरा फिनिश था हमारा खाना अल्हम्दुलिल्लाह। जो है अल्हम्दुलिल्लाह खाना हम लोगों ने खा लिया था। अब हम चलते हैं हरम की तरफ। आज कोशिश करेंगे कि हतीम के अंदर नमाज़ पढ़ लें हम लोग और हिजर अस्वद का हम लोग बोसा ले लें। और इस वक्त बज रहे हैं 1:30। अब देखते हैं हमारी बारी कब आती है। मे बी कि हम लोग जो है सुबह तक वहीं बैठे रहें, क्योंकि वो सारा जो है ग्रुप बाय वन एक एक करके वहाँ पर जाता है। तो अभी चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। चले जी, हम लोग जो है बाहर आ गए और अब चलते हैं हरम की तरफ। ये हमारे होटल की जो है वो बिल्डिंग है, ठीक है ये। और यहाँ पर देखें जी सामने हरम है, सिर्फ 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है हमारा हरम। और ये हमारा होटल है। ये हम लोग जो है वो हरम के अंदर दाखिल हो रहे थे। और जी ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तरह की चमक आ जाती है काबे को देख के, सीरियसली। तो जी यहाँ पर मैं जा रही थी और मेरी कोशिश थी कि मैं तवाफ़ करते हुए जो है वो फिर से जो है वो हाथ लगाऊं। अभी यहाँ पर जो है वो देखें जी, मकाम इब्राहीमी, आप लोग भी इसका बोसा ले लीजिए मकाम इब्राहीमी का। ये बड़ी मुश्किल से मैं अंदर घुस के जो है ना, मैंने बोला थोड़ी सी जो है ना वो व्लॉग में ऐड कर लूँ। और ये देखें मैंने यहाँ पर इसको जो है बड़ी मुश्किलों से हाथ लगाया। और जी ये हम फिर आगे गए। उसके बाद मैं यहाँ कोशिश करी थी काबे को हाथ लगाने की, मुझे जगह नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, लेकिन फाइनली मुझे जगह मिली। और ऐसी जगह मिली मैं आपको भी दिखाती हूँ जी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं फ़ोन निकालूँ और शूट करूँ, लेकिन मुझे हिम्मत अल्लाह पाक ने दी। तो फिर मैंने फ़ोन निकाल के ये थोड़े बहुत जो है वो अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए वो मैंने कैप्चर किया, क्योंकि अम्मी भी मुझे बता रही थी कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं बेटा, तो आप लोगों ने सब दिखाना है। यहाँ पर जी हम लोग हतीम के बाहर खड़े हुए थे लाइन लगा के। आप यकीन करें जब मैं हतीम पे खड़ी हुई थी उस टाइम बज रहा था 2:30, ठीक है। अब 2:30 से आप हिसाब लगाएं, मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। ये किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे, किसी को, मतलब किसी को भी नहीं। वो कह रहे थे खड़े रहो यहाँ पर, लेकिन हमें लगा शायद हमें जाने दें 6 बजे 5 बजे। लेकिन मैं थक हार के मैं 2:30 बजे से जो खड़ी हुई थी, मैं 5:30 बजे यहाँ से हट गई थी। सॉरी, मैं यहाँ पर हट गई थी 4:30 बजे, क्योंकि यहाँ सफ़े लगना शुरू हो गई थी। और मेरी हालत इतनी कोई ख़राब हो रही थी, ये देखिए जी मेरा मुँह से पता आपको लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। खड़े खड़े रोते, और मैं बहुत रोई हूँ यहाँ पर खड़े होकर कि बस अल्लाह पाक किसी तरीके से तो अंदर बुला ले, मुझे कोई करिश्मा कर दे। तो हतीम में वैसे वो गेट अलग होते हैं, वो हमें पता नहीं था, क्योंकि हर डेली जो है ना हतीम का गेट चेंज होता है डेली। और शुरता ऐसे हैं कि वो आपको सही गेट कभी भी गाइड नहीं करेंगे किस गेट से हतीम में वो लोग काफ़िला बना के जो है वो लेडीज़ को लेके जाता है। तो जी जो है ना फ़जर की जो अज़ान थी उसमें 1 घंटा रह गया था, तो हम सबको यहाँ से हटना पड़ा। तो जी अब हटते हटते जो है ना यहाँ से देखें, मैं पहले हटी, फिर मैंने दोबारा से तवाफ़ किया। तो फिर मैंने जहाँ से हमारे हज़रत अली की जो है विलादत हुई थी उसको मैंने बोसा दिया। अब मैं वापस से जो है वो जाऊँगी आगे की तरफ। ये मैं वो वाले मनाज़िर जब मैं तवाफ़ करते करते भी काबे को हाथ लगा रही थी। लेकिन ये हिजर अस्वद देखें जी, लेकिन मैं इसको बोसा नहीं ले पाई हिजर अस्वद, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। अगर मैं बहुत धक्के मार के भी घुसती तो मेरा दम घुट जाता है यहाँ पर। वैसे भी मुझे थोड़ी सी जो है मैं इंजर्ड हुई थी यहाँ पर, मेरे पेट पे बहुत ज़्यादा जो है वो समझ ले एक धक्का लगा था बहुत बुरी तरीके से। तो वो मैं नेक्स्ट डे जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और मेरे जो है वो टमी पे स्वेलिंग भी आ गई है। यहाँ पर मैं जो है वो फ़जर की अज़ान का वेट कर रही थी, क्योंकि सारे जो भी मर्द थे वो सफ़े बन गई थी, उनकी औरतों को पीछे भेज दिया था उन्होंने। तो जी यहाँ पर मैं जो है वो वेट कर रही थी फ़जर की नमाज़ अज़ान का, ताकि मैं फिर नमाज़ पढ़ूँ। इधर जी आपकी बहन ने नमाज़ पढ़ ली थी फ़जर की। और जी मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा रश कम हो, फिर मैं आगे की तरफ जाऊँ। यहाँ पर जितने भी मर्द हजरात थे वो निकल रहे थे नमाज़ पढ़ के, कोई कुछ तवाफ़ शुरू हो गया था। लेकिन आप यकीन करें पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो मैंने बस ये सोचा था मैं जो है ना किधर जाऊँ। अब ये एक स्टोरी है
कि मैं अपने होटल की तरफ वापस जा रही थी और उन्होंने पूरे शुरतों ने जो है वो गेट बंद कर दिए थे, जहाँ से लेडीज़ ना अंदर जा सकती है ना बाहर जा सकती है। ये वो मनाज़र है जब मैं बाहर अपने होटल की तरफ निकल रही थी और वहाँ एक शुरता बैठा हुआ था, उससे मैंने रो के रिक्वेस्ट की तो उसने मुझे मेरे लिए दरवाज़ा खोला, मुझे जाने दिया। और ये देखें वो काफ़िला है जो हमें इज़्ज़त से लेके जो हतीम की तरफ जा रहे हैं। और यकीन करें मैं इतना रोई थी, मुझे यकीन नहीं आता क्योंकि मैं तो अपने होटल जा रही थी नमाज़ पढ़ के। यहाँ पर जो है वो मैंने 2 नफ़ल अदा किए और अल्लाह पाक का शुक्र किया, इतना शुक्र अदा किया, यकीन करें। और ये एक मौज़ा था क्योंकि मैं तो अपने होटल जा रही थी और मेरे साथ जो मेरी बहन थी वो नहीं जा सकी अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो हम दोनों अलग अलग बैठे हुए थे। अगर वो मेरे साथ होती भी शायद वो ना जा पाती, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही जाने देते वो लोग। और मैंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम जो है हतीम में नमाज़ अदा की थी, नफ़ल अदा किए थे, तो मैं यहाँ पर आ गई थी वापस। चलें जी, व्लॉग का करते हैं एंड। आप लोगों ने अपनी दुआ में हमें याद रखना है, मुझे अच्छे ऐसे कमेंट करते हैं और पारस के साथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।